जयकारे लग रहे हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। गौरीशंकर मंदिर देश की राजधानी दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और गौरीशंकर की पूजा अर्चना करते हैं। वो तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। सावन के पहले सोमवार पर देश के मंदिरों में कोने कोने में भीड़ देखने को मिली है। बात अगर गाजियाबाद की करें तो आज से सावन की शुरुआत और पवित्र महीने की शुरुआत गाजियाबाद के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़। यहां दुधेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में गाजियाबाद में भी मंदिरों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। सोमवार होने की वजह से सावन के इस महीने में इसकी महत्वता बढ़ जाती है और इसको लेकर दुधेश्वर मंदिर की बात करें तो यहां भक्त पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर की हैं, जहां पर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाजियाबाद के मंदिरों में भी बोल बम के जयकारे, भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता दुधेश्वर मंदिर में गाजियाबाद में लगा हुआ है। हालांकि कमोवेश यही तस्वीर, ऐसी ही स्थिति देश के कोने कोने में है, मंदिरों में है, शिवालय में है, जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है। श्रावण का महीना होता है, शून्य महीना होता है। देवसैनी एकादशी सब देवताओं का विश्राम हो जाता है। भगवान शिव जो है वो पृथ्वी पर चेतन रूप में विचरण करते रहते हैं। तो इस महीने में क्या है कि शून्य महीना होने से शिव चेतन है और ये जो है तीर्थ यात्राओं का बारिश का भी मौसम होता है। तो पूरा विशेष रूप से इस बार कांवड़ जो सावन है वो करीब मतलब जो मान लीजिए कि ये 5 सोमवार है और 72 सालों के बाद में ऐसा योग बन रहा है। बहुत शुभ योग है और इसमें विशेष रूप से ये सोमवार से शुरू होकर सोमवार में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा इस बार महत्व है और पूरा जो सावन है इसमें देखिए कि ओम नमो शिवाय या शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र से जाप करने से भगवान को बहुत शिव प्रसन्न होते हैं। व्रत रखना है, व्रत में विशेष रूप से नमक वगैरह मीठा जो ये नमक नहीं खाना है, नमकीन भोजन नहीं करना है, केवल मीठा भोजन एक समय में। यहाँ व्रत रखने का सिस्टम नहीं होता है, रात को चाहे खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक नहीं होना चाहिए, नमक मिर्च वगैरह नहीं होना चाहिए। शांत भाव से व्यक्ति को जो भजन करे, नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, और भगवान का पूजा करे तो पूरा सावन महीने का ये विशेष महत्व होता है। पिछले बार करीब 12 लाख कावड़िया आए थे, अभी इस बार हो सकता है कुछ ज़्यादा संख्या में भी आए और हर साल कावड़ियों का संख्या बढ़ रहा है। तो राजस्थान, हरियाणा, इधर से सब जगह से भी यहाँ कावड़िया लोग कावड़ चढ़ा के फिर अपने अपने प्रांत को जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है कावड़ यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, दुधेश्वर महादेव की हैं, दुधेश्वर मंदिर की हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संत महात्माओं ने बताया कि किस तरीके से इस मंदिर की महत्वता है और आज सावन के पहले सोमवार पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है शिव को जल चढ़ाना, शिव को प्रसन्न करना, भोलेनाथ को प्रसन्न करना। कैसे भक्त लंबी लंबी कतारों में इंतजार के बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। तस्वीर गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर की है। करणवीर कश्यप जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। करणवीर, सावन का महीना हो और सोमवार का दिन अपने आप में बहुत महत्व रखने वाला है, किस तरह की तस्वीर है गाजियाबाद में? देखिए, पवित्र महीना सावन का शुरू हो गया है और आज पहला सोमवार है और पहला सोमवार से ही सावन का महीना शुरू हुआ है। गाजियाबाद के तमाम मंदिरों में, मठों में जो शिव भक्त है उनकी भीड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा भीड़ गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में है और वहां पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा से लेकर के पुलिस बल भी तैनात किया गया है और सुबह करीब 4 बजे से ही पहले से लोग अपनी बारी का इंतजार वहां कर रहे हैं। लगातार जो शिव भक्त हैं वो लगातार जल अभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद के अलग अलग मंदिरों में जो तस्वीरें हैं, अमूमन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मैं एक इंदिरापुरम के एक मंदिर में मौजूद हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिव भक्त हैं वो लगातार घंटों से जल अभिषेक करने में जुटे हुए हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमूमन इसी तरह की तस्वीर गाजियाबाद के सभी मंदिर की है। हमारे साथ कुछ शिव भक्त हैं जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी दिनेश जी,
आज सावन शुरू हो गया है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं? सभी को नमस्कार। सावन के पहले सोमवार के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सावन में नीतिखंड फर्स्ट इंदिरापुरम का मंदिर है जो हाथी पार से लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और हम सब उनके सहयोग में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनको व्यवस्थित करके जल चढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो इसी तरह से तमाम भक्त हैं जो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, काफी देर से लाइन में भी लगे हुए हैं। जी मैम, आप मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है और सभी मंदिर पे आए हुए हैं। तो सावन के पहले सोमवार पर सभी जो शिव भक्त हैं इसी तरह अलग अलग मंदिरों में और शिवालयों में जल अभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। श्रीकृ कला मंदिर, मोदी नगर, मोहन नगर मंदिर और इसके साथ साथ जिले के तमाम मंदिरों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस बल तैनात किया गया है दुधेश्वर नाथ मंदिर में। क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है और यहाँ पर करीब 12 लाख कांवरिया इस साल जल अभिषेक करेंगे दुधेश्वर नाथ मंदिर पर। जो लास्ट ईयर है वहाँ पर 8 लाख कांवरियों ने जल अभिषेक किया था। जो अभी तक दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत का कहना है, जो डाटा निकल करके आया है, अब की ये उम्मीद है कि करीब 12 लाख के लगभग जो शिव भक्त है जो हरिद्वार से और गौमुख से कांवड़ लेकर के आएंगे वो जल अभिषेक करेंगे। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के साथ में विधि विद्वान से जो सावन का जो पवित्र महीना है, पूजा अर्चना है, वो लगातार की जा रही है। करणवीर, सावन के महीने में गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, चाहे मुजफ्फरनगर का इलाका हो, क्योंकि हरिद्वार वाला रास्ता पड़ता है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी आज से हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, रूट की बात की जाए, इंतजामात की बात की जाए तो किस तरह की है? देखिए, हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक यानी कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद, इन तमाम मार्गों पर जो हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक बढ़ता है उनमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है। हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो रास्तों पर जो भंडारे, जो कांवड़ कैंप लगाए गए हैं, उन्हें उस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि वो अपने कांवड़ शिविर से 500 मीटर के दोनों तरफ सीसीटीवी से कवर करेंगे ताकि किसी घटना होने के बाद उसको ठीक तरह से उसका एनालिसिस किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जो तमाम जिले पश्चिमी यूपी के इस रूट पर पड़ते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई है और उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में यही तमाम चीजें तय की गई है कि आज से जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देर रात तक तमाम जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस, वो तमाम लोग जो है सड़कों पर दिखे और देर रात से कल से ही रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में कल ही रूट डाइवर्जन कर दिया गया था। उससे पहले सहारनपुर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उस पर रूट डाइवर्जन 20 तारीख से कर दिया गया था और 22 तारीख की रात्रि से गाजियाबाद के अधिकतर जो तमाम इलाके हैं उन पर पूरी तरह रूट डाइवर्जन है। तो जो भी व्यक्ति दिल्ली से मेरठ की तरफ या हरिद्वार की तरफ जाना चाहता है वो पूरी तरह से ट्रैफिक, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस और मेरठ ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है उसका पालन करे। अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद होकर के आप हरिद्वार जाना चाहते हैं तो यहाँ से मेरठ और यहाँ से आपको हापुड़ और हापुड़ से मेरठ बाईपास से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। तमाम रूटों को बंद किया गया है। या फिर बागपत के रास्ते से आप लोग जा सकते हैं। केवल जो हरिद्वार जाने वाले शिव भक्त हैं उनको ही अनुमति जाने की है। बाहरी वाहन तमाम बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लाखों की तादाद में शिव भक्त आएंगे और इनका आना लगातार शुरू भी हो गया है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए वो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा करणवीर, आपके पास फिर